AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकारिता की साख एवं पत्रकारों की सुरक्षा विषयक सेमिनार का किया आयोजन। दिनांक 28 नवंबर शनिवार को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकारिता की साख और पत्रकारों की सुरक्षा नामक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान डीआईजी श्री राजीव रंजन सिंह और सम्मानित अतिथि सरायकेला खरसावां एसपी मोहम्मद अरसी ने भाग लिया। साथ ही कोरोना काल में लोगों की सेवा और मदद करने वाले आमंत्रित विभिन्न संगठन, चिकित्सक, पत्रकार, समाज सेवा संस्था आदि से भी शिरकत की। कार्यक्रम में सभी कोरोना योद्धाओं को पुष्प गुंज, प्रतीक चिन्ह और प्रस्तावित पत्र देकर और शॉल ओढ़ाकर मुख्य अतिथियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में काफी कष्टदार रहा और पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। ऐसे में पत्रकार साथियों, स्वयं सेवी संस्थाओं और समाज सेवियों और बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत रूप से समाज को सेवा देने का लगातार कार्यक्रम चलाया, जिन्हें ये मंच सम्मानित कर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने कहा कि एसोसिएशन राज्य के 1000 पत्रकार साथियों को 2 लाख का दुर्घटना बीमा देने के लिए डाटा और वेलफेयर कमेटी का गठन कर चुका है और दिसंबर से जनवरी महीने तक हर सदस्य को बीमा का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता में पत्रकार को बहुत सी खबरें और घोटाले उजागर करने से आरोपी व्यक्ति पत्रकार को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में रहता है। झारखंड प्रभारी मोहम्मद कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोहम्मद कलीमुद्दीन न्यूज़ टुडे इंडिया का झारखंड प्रभारी। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ ऑडिटोरियम में। यहाँ पर आज AISM ऑल इंडिया स्मॉल मीडियम वेलफेयर सिस्टम द्वारा यहाँ एक कार्यक्रम की गई। इस कार्यक्रम में समाज सेवक से लेकर DI तक यहाँ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पत्रकारों के हित के बारे में यहाँ बताई गई। पत्रकार के जो आए दिन जो समस्या हो रही है, उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और बहुत सा मुकदमा दर्ज की जा रही है। ये सबको लेकर और तो कोरोना काल में जिस हालात से पत्रकार गुजरे हैं, उस सभी तमाम चीज को देखते हुए एक कार्यक्रम यहाँ रखी गई। इस कार्यक्रम में ये बताया गया कि कैसे इन पत्रकारों का समाधान की जाएगी। झारखंड बिहार के प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने पत्रकारों के हित के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस और घटना घटने से 40,000 का वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मैं बता दूं कि ये AISM ये आज से नहीं, काफी सालों से ये पत्रकारों के सहयोग में लगे हुए हैं, जिसमें काफी संख्या में पत्रकार इस संगठन में जोड़ रहे हैं और इसे सुविधा जो मिलना चाहिए सुविधा यहाँ से मुहैया हो रही है। मैं मोहम्मद कलीमुद्दीन न्यूज़ टुडे इंडिया झारखंड प्रभारी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस संगठन से जुड़ के काफ़ी पसंद हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर प्रोग्राम में यहाँ शामिल होता हूँ और आए दिन जो समस्या हो रही थी उस समस्या को देखते हुए यहाँ के पत्रकार अपने आप को इस संगठन से जुड़ के अपने आप को लगता है कि अभी हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। DIG और SP ने कहा कि किस तरह की समस्या आपको होती है तो डायरेक्ट हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों पर किसी भी तरह का समस्या ना हो, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं और उस स्तंभ का सम्मान करना, चाहे वो पत्रकार मैगजीन में हो या पेपर में हो या TV चैनल में हो। इसी साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद। DIG श्री राजीव रंजन सिंह जी का अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद आज यहाँ आकर के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का जो उन्होंने काम किया, उसके लिए हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। सरायकेला जिले के SP और मेरी दूसरी मुलाकात है सर। पहली बार हम लोग, आपको याद नहीं होगा, आपने गाना गाया था, मैं उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, कार्निवल गोपाल मैदान में हो रहा था तो मैं उनका भी, मोहम्मद अरशी साहब का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे गायक हैं
और एसपी के रूप में तो माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं इस जिले में वो काबिल तारीफ है। सरायकेला जिले के एसपी दुर्गेश नंदिनी जी का भी हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो उठाता है। राज्य सरकार से लेकर बंगाल सरकार तक ये बात जाती है और बंगाल सरकार ने जो है तत्परता दिखाते हुए उसकी पत्नी को अनुबंध के आधार पर तुरंत नौकरी देने का काम किया। दैनिक जागरण के संजीव सिन्हा जिनको ये नौकरी एसोसिएशन ने दिलवाने में मदद की। इसके अलावा भी कुछ पत्रकारों की मौत हो गई। हमने सरकार से आग्रह किया कि इनको भी मदद मिलनी चाहिए, पत्राचार किया और आगे भी हम लोग करते रहेंगे जब तक कि उसको मदद ना मिल जाए। सम्मानित किया। मेरे साथ मेरे बेटे ज़हीम है, तो अपना ताज्जुब करेंगे कि वो उनको मिला। तो वो पूरे इस कोरोना काल में बहुत एक्टिव रहे। आस पड़ोस की पूरी इंक्वायरी हम लोगों तक पहुंचाते रहे एक घर की कि पापा यहाँ है, इनके यहाँ है, उनके यहाँ नहीं। इसलिए मैं चाह रहा था कि इस प्रोग्राम में वो भी शामिल है। शुक्रिया। समय काफी हो चुका है। मैं इसमें एक लाइन कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता एक बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है। पहले दिल से पत्रकार जो स्मॉल एवं छोटे ग्रुप के पत्रकार हैं, मन से ये भावना हटा दीजिए कि मैं कोई बड़ा ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि पत्रकार पत्रकार है, चाहे वो टेलीग्राफ का हो, हिंदुस्तान टाइम्स का हो या एक लोकल चाईबासा न्यूज चैनल का। पत्रकार पत्रकार है, उसकी अपनी गरिमा है। पत्रकारों की पत्रकारिता पैसे से आंकी नहीं जा सकती है। आज समाज में कुछ फ्रंट लाइन पत्रकार हैं, उनकी मासिक सैलरी अगर आप सुन लेंगे तो लगेगा कि कोई किसी पदाधिकारी का भारत देश में उतना सैलरी नहीं है। तो अमीरी गरीबी गरीबी अलग चीज है, लेकिन जहां तक पत्रकारिता की साख की बात है तो ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के कार्यकलाप पर। और मेरा मानना है कि फोर्थ स्तंभ का साख बनाए रखने की जिम्मेवारी आप सभी पत्रकारों के कंधे पे है, क्योंकि आप अगर साख बनाए रखते हैं, साख का मतलब न्यूट्रल न्यूज देना, कभी बायस होकर के कोई न्यूज नहीं देना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम नहीं करना। आप समाज के आईना हैं, तो जो सही चीज है वो समाज के सामने रखिए। अगर आप सही चीज समाज के सामने रखते हैं तो हम समझते हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। कि पत्रकार को भी सोशल सर्विस करनी चाहिए। तो मेरा दो ही शब्द या कुछ शब्द उसमें अटैच है। प्रेस का मतलब भी है पब्लिक रिलेशन इमरजेंसी सोशल सर्विस। तो हम लोग तो पब्लिक रिलेशन में रहते हुए इमरजेंसी और सोशल सर्विस भी करते हैं, और इसी वजह से यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें चौथे स्तंभ के रूप में सरकार की एक पास मिलती है, प्रेस लिखी हुई पास, जिसमें किसी का सिग्नेचर नहीं होता है। अब जरूरत आन पड़ी है कि इसमें सिग्नेचर हो, क्योंकि जो प्रेस के लोग नहीं है वो भी लिख कर घूम रहे हैं। तो इस सोशल सर्विस को हमारा जो संगठन है, वैसे मैं किसी अन्य संगठन से हूँ, पर हमारे मित्र हैं बहुत, जब इन्होंने शुरुआत की थी अखबार से तब से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, और इनका सम्मान, इन्होंने जो भी सम्मान दिया है संघ संगठन से ऊपर उठकर, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि जो तमाम झारखंड के पत्रकार साथी हैं वो अब संघ संगठन से ऊपर उठकर एकजुट होकर हम सब काम करें, सभी संगठन को भूल जाएं और एक दूसरे के हित में आगे काम करें, और यही पब्लिक रिलेशन इमरजेंसी सोशल सर्विस का सही तात्पर्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।